नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी और ड्राइवर के एग्जाम्स के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपको लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ और उस पर आपके फीडबैक भी बहुत अच्छे रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आप लोगों की डिमांड थी कि मैम जीके के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए, जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम जीके में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि टाइम कम है और जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। नहीं पता कि क्या क्या आएगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या आना है या क्या नहीं आना है। तो मैंने जो एनालाइज किया वही सेम मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर दिए, एनालिसिस किए और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करवा रखी हैं कि क्या सिलेबस है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने सिलेबस, ठीक है, और सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको, इवन मेरे चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का मतलब जो 22 में 2022-23 वाला रिक्रूटमेंट था उसमें जो भी पेपर और जो भी टॉपिक्स आए थे वो, प्लस जो उससे पहले 3 साल के एग्जाम्स हैं हो चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, एक तो वो सारे टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं हैं। वो टॉपिक चाहे वो लास्ट ईयर का हो या पिछले 3 सालों के जो टॉपिक्स हैं जो भी आए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने ही करने हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्हीं टॉपिक्स से आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। 25 मार्क्स की जीके आनी है उसमें। अब ऐसा नहीं है कि 25 मार्क्स में आपको बहुत सारा करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको करंट अफेयर एक या दो, मैक्सिमम 2 नंबर का या तीन तो मैं नहीं मानती, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर आप पिछले 6 मंथ का अच्छे से प्रिपेयर कर लें। करंट अफेयर में पढ़ेंगे क्या? करंट अफेयर में आपको जितने भी अभी अवार्ड्स वगैरह, जैसे नोबल प्राइज हो गया और ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा और भी जितने अवार्ड्स वगैरह प्रीवियस हैं या जो करंट में बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है, किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी अभिनेता के द्वारा या फिर किसी भी प्लेयर के द्वारा, वो सारी बुक्स एक बार पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो डिपेंड, अगर आप कमेंट करके मुझे बोलते हैं तो मैं भी आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ठीक है, मैं या अभी करंट में जिनके निधन हुए तो वो कोई नृत्यांगना थी या कोई कोई मतलब बांसुरी वादक वगैरह, या जो भी चीज़ जो मतलब किसी ना किसी फील्ड में इंपॉर्टेंट जो पर्सन है उनके अगर निधन हुए हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कि इन चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। वीडियो अगर लंबी हो तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि साइंस मैंने इंग्लिश में बोल दिया कि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स जो हैं प्री के सीजीएल के वो लगाने, लेकिन क्या है कि जीके का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज है, एसएससी का चेंज है, बाकी अदर एग्जाम्स का चेंज है, तो आप सारा कुछ वो फॉलो नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस और जो इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको पढ़ लेने चाहिए। आई होप मैंने वैसे उनकी क्विज वगैरह करवा दी है, अगर आपने नहीं अभी तक पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। एक तो जनगणना आपको पढ़ लेनी है, जनगणना से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो जनगणना आपको पढ़नी है। जो मैं डेली टारगेट्स दे रही हूँ उसमें भी मैं ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब इंक्लूड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका कुछ भी रह ना जाए, सब चीज़ें एक बार रिवाइज तो एटलीस्ट हो ही जाए। ठीक, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली टारगेट प्रोवाइड करवा रही हूँ, साथ साथ आपको क्विज भी दी जा रही है, आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। कैसे आप जुड़ सकते हैं, तो आप अगर टेलीग्राम पर अग्नि कंपटीशन टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी अग्नि कंपटीशन चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जनगणना हो गई, आपको पढ़ना है योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन योजनाएं कैसी, कौन सी, इतनी सारी योजनाओं में क्या पढ़ें कि कौन सी योजना आ सकती है। तो जो मैंने प्रीवियस पढ़ा, जो उनका एनालाइज किया, वो मैंने क्या किया कि जैसे सपोज कीजिए 2022 में एग्जाम हुआ तो कौन सी योजना पूछी गई, या तो वो योजना 2022 में खत्म हो रही है, ठीक है, या फिर 2022 या 21 में शुरू हुई है, मतलब एक ऐसी योजना जो 2022 से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, या उसके 5 साल पूरे हो रहे हों, या कुछ भी इस तरीके से मैंने देखा इस तरीके की योजना पूछी गई है। तो कोशिश कीजिए कि वो सारी योजनाएं जो 2024 में कंप्लीट हो गई हों या फिर 2024 में स्टार्ट हुई हो, 2024 में खत्म हुई हो, ऐसी कितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन उन्हें अच्छे से पढ़ना है। कौन और किस मंत्रालय के द्वारा वो चलाई गई और उसे चलाने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपको 4 योजनाएं दे सकते हैं। जीके ऐसा आया था प्रीवियस में कि 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे, उन्हें आपको मैचिंग करनी थी। मतलब उसके लिए आप केवल एक क्वेश्चन लर्न करके नहीं कर सकते। अगर आपको एटलीस्ट
क्वेश्चन दो क्वेश्चन एटलीस्ट 2 चीज़ उसमें पता हो तभी आप अच्छे से मैच कर पाएंगे, क्योंकि अब ऑप्शन भी इतने सीधे सीधे नहीं होते हैं। क्लियर है, योजनाएं हो गई। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ लेने हैं, संशोधन आपको पढ़ लेने हैं, अमेंडमेंट सारे, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार आपको पढ़ लेने हैं, और अनुसूची, ठीक है, और संविधान के भाग, नीति नीति, मतलब ये जितना भी पॉलिटी का जो क्राइटेरिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपात उपबंध कितने प्रकार का है, कौन कौन से अनुच्छेद में है, ये सब कुछ आपको कौन कौन चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जीके में जो कॉमन है वो आपको गलत नहीं करना है, जो सब सही करे हैं वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। वो कब गलत नहीं होगा, जब आप उसका रिविजन करेंगे। रिविजन कहाँ से करेंगे, अब रिवीजन कहाँ से पढ़ें? देखो, जीके के लिए आप ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मतलब एक नई किताब खरीद के लाएंगे या जो मैंने कह दिया वही पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे वो वही रहेंगे, वो चेंज तो नहीं होंगे। अगर मैंने लुसेंट प्रीफर की है कि अब इस टाइम पे अगर आपके पास लुसेंट है तो आप लुसेंट को पढ़िए, और लुसेंट में आपने ध्यान दीजिए कि लुसेंट में बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस में कुछ फैक्ट्स लिखे रहते हैं, वो फैक्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। फिजिक्स में क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ लीजिए, भौतिक और मूल राशियां जो हैं उनके मात्रक पढ़ लीजिए, न्यूटन के लॉज पढ़ लीजिए, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम पढ़ लीजिए। मतलब ये जो लॉज हैं, आर्किमिडीज वाला लॉ है, और मतलब इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे मैं वो डेली टारगेट में कवर करवा दूँ, ये कोशिश रहेगी। जो अभी मुझे याद आ रहा है मैं सारी चीज़ें बोलती जा रही हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लर्न कीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उनके अपघटक और वो होते हैं अयस्क, और मतलब तत्व उनके अयस्क कौन कौन से होते हैं ये लर्न कीजिए। और ऊर्जा का रूपांतरण फिजिक्स में मैंने शायद बता दिया, वो भी आपको करना है, ठीक है। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है। एनवायरनमेंट को मैं मतलब वन लाइनर के रूप में तैयार कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो वो बहुत जल्दी एक मैराथन के रूप में आपके सामने होगा। एनवायरनमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको मैं एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वो आपको उससे पहले आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में रोग, उसके कारक और उपचार, विटामिन, ठीक है, और कोशिका, हार्मोन और एंजाइम, पाचन तंत्र, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। अभी मेरे जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स पढ़ लेनी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लेने हैं। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो करंट अफेयर है उसमें प्राइजेस वगैरह मैं बता चुकी हूँ, ये सब करना है। मतलब ओवरऑल क्या है, ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी में दर्रे हैं और घाटियाँ हैं, इसके साथ साथ जितने भी अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्य और हाँ मुख्यालय, जितने भी मुख्यालय हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और मतलब मैंने टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि जो आप पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करिए। इस टाइम पे नया कुछ लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लुसेंट उठाइए, लुसेंट में वो जो बॉक्सेस दिए रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उन्हें तो बहुत अच्छे से एक बार कोशिश कीजिए कि पढ़ ले। जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में तीनों संगीतियाँ हैं, ठीक है। और आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन किसने करवाया वो आपको लर्न करना है। इसके साथ कौन सी जगह कहाँ पर पड़ती है, किस एरिया में है, ठीक है, वो आपको याद करने से। लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जैसे क्या प्रतीक या क्या प्रमाण आपको कहाँ से मिले हैं, जैसे कालीबंगन से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चारों वेदों में कितने मतलब कितने सूक्त हैं, कितने अध्याय हैं, सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें बेसिक कॉमन चीजें हैं, ये तो आपको सब कुछ लर्न करनी ही करनी है। फिर आ जाता है मुगल काल में आपको क्या पढ़ना है, गुलाम वंश और ये जितने भी जो वंश हैं, बुलखिला तुमसे लोधी, कौन मतलब ये मैं बता रही हूँ। गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर इस तरीके से जो वंश हैं सारे वंश आपको याद करने हैं, ठीक है। तो फिर इसमें कौन कौन उसमें रहा राजा, उसने क्या क्या काम किए, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक आपको पता होनी ही चाहिए, पता होनी चाहिए। तो पता भी होंगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी, तो इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस अगर आपने नहीं देखा है, प्रीवियस आप देखिए, मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई ऐसी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं तो जरूर पड़ेगा रिवीजन इज मस्ट। आपको रिवीजन करते रहना है, ज्यादा इधर उधर परेशान नहीं होना है। जीके में क्या करें। एक बुक है, सिंपल सी लुसेंट की बुक है, आपको डेली 2 घंटे या 3 घंटे आपको जीएस को देने हैं।
क्या करना है, रिवाइज करना है चीज़ों को। अगर लर्न नहीं हो रहा है तो फैक्ट्स को लिख लीजिए, पूरा पूरा मत लिखिए, सिर्फ फैक्ट्स लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लर्न कर लीजिए, लिख के लर्न कर लीजिए। कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या चीज़ जोड़ी गई है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लर्न करनी है। और 1857 की क्रांति में कहाँ से किसके मतलब किसने नेतृत्व किया। और 1857 की क्रांति के अलावा क्या बोलते हैं, एक और टॉपिक है मेरे माइंड से उतर रहा है अभी। तो मतलब इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे ही आपको कवर कर लेने हैं। इसके अलावा कोई और आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने ये बुक पढ़ी, मैंने बता दिया या किसी और ने बता दिया ये नहीं इससे पढ़ो, तो आपने दूसरी बुक उठा ली, कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम में जो पढ़ रखा है उसे तो अच्छे से पढ़ना है, और उसको कैसे पढ़ना है बस उसको रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं मैं टॉपिक वाइज लिख के आपको एक बार टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, बाकी डेली टारगेट में करवाया जा रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।